हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स की NCERT बुक का एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। दिया है इसमें कि इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 23, यानी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 23 तक के क्वेश्चन को हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। और 3x² बाई x⁻6 + 1 × dx, ठीक है। तो इसके लिए तो आपको जो है फॉर्मेट पता ही है कि ये फॉर्मेट में ही बनता है ना। तो इसका हम लोग फॉर्मेट में लाने के लिए, चूँकि अभी ये फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो 3x² dx रहने दिए डिवाइडेड बाई, अब x³ का होल स्क्वायर आप +1 रहने देंगे। फिर इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे, पुटिंग x³ = t। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका 3x² = में हो जाएगा dt/dx, ठीक है। अब हो जाएगा आपका ये दिस इम्प्लाई, तो 3x² × dx = हो जाएगा dt। फिर इसके बाद नोट करेंगे नाउ। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ से नोट करना है, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह ऊपर कुछ भी है फिलहाल 1 समझेंगे, और सबसे पहले हम लोग उसको सजाएंगे जिसको माने हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग माने हैं उसको सजाएंगे। तो देखिए x³, तो x³ को हम लोग क्या माने हैं t, तो ये हो जाएगा t, इसका स्क्वायर है तो रहेगा, अब +1 ये भी रहेगा। 3x² dx, तो देखिए 3x² dx का मान हो गया यहाँ dt, ठीक है। अब जो है आपको याद होगा कि 1/1 + t², तो 1/1 + t² किसका DC है, तो tan इनवर्स t का, अब +c, जैसे 1/1 + x², तो उसी तरह 1/1 + t², तो tan इनवर्स t हो गया। फिर यहाँ पे नोट करेंगे tan इनवर्स, और t के स्थान पर हम लोग रखेंगे ऊपर जो माने हैं, तो t के स्थान पर क्या रखेंगे बाबू, x³, तो ये हो गया x³, अब +c, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका इतना दिया है, यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 + 4x² dx। फिर इसको नोट करेंगे 1/√, इसको नोट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, आप प्लस इसको नोट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x इसका स्क्वायर × dx। अब हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म का अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब देखेंगे किस फॉर्मेट में है, तो यहाँ लिखेंगे सेंस dx/√e² + x², तो इसका मान हो जाता है log of x + क्वेश्चन, यानी a² + x² + c। तो यहाँ पे अब हम लोगों को इस टोटल के स्थान पे हम लोगों को इतना बैठाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग log of x, तो x के स्थान पे क्या आएगा 2x + क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के स्थान पे अब इतना नहीं लिख करके सीधे 1 + 4x² लिखेंगे, तो 1 + 4x² अब +c। फिर यहाँ देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट 2 है, तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/√, तो 2 - x का होल स्क्वायर आप +1, तो यहाँ 1 का भी स्क्वायर आप नोट कर सकते हैं × dx। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का हम लोग फार्मूला अप्लाई करें, तो 1/√, तो ये हो गया x² + a², जिसमें x रहेगा उसको x समझ लीजिएगा, जिसमें x नहीं रहेगा वो कांस्टेंट समझिएगा, × dx। तो ये हो जाता है log of x + √, क्वेश्चन,
तो रूट अंडर हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब इसके स्थान पे हम लोग को इतना ही नोट करना है, तो यहाँ नोट करेंगे लॉग ऑफ एक्स, तो एक्स के स्थान पर नोट करना है 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर क्वेश्चन यानी कि 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। फिर इसके बटा में देखेंगे एक्स का कुछ कोफिशिएंट है, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट -1 है, तो -1 से भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर वो -1 नहीं रहता तो हम लोगों का आंसर इतना ही हो जाता, लेकिन यहाँ एक्स का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड करेंगे, तो बटा में तो 1 छुपा ही रहता है यानी माइनस चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ माइनस चला गया तो माइनस लॉग 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। फिर इसको आप नोट कर सकते हैं, जैसे माइनस है तो यहाँ पे -1 इंटू, आप समझ लीजिए -1 इंटू इतना है, तो इसको नोट कर सकते हैं लॉग 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 आई टोटल का पावर -1 आप प्लस सी, यानी कि लॉग एम का पावर n तो n लॉग एम होता है, तो यहाँ पर n लॉग m है ना, यहाँ पे n लॉग m है तो हम लोग लॉग m का पावर n लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अब इसको हम लोग सजा दें तो लॉग इसको जो है जैसे इस टोटल का पावर -1 है तो इसको 1/2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, तो इतना इसको नोट कर सकते हैं, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया है इतना, तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1/रूट अंडर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर इसको हम लोग सजाएँ तो 1/रूट अंडर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस, इसको नोट कर सकते हैं 5x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन 1/रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें कांस्टेंट है तो इसको ये समझ लेंगे, जिसमें x है उसको x समझेंगे, तो इस फॉर्मूला पे आ जाएगा। तो इसका मान होता है साइन इन्वर्स x/a प्लस सी। तो हम लोग इस टोटल के स्थान पे अभी इतना लिखेंगे साइन इन्वर्स x, तो x के स्थान पे कितना है 5x/a, तो a के स्थान पर हो गया 3 प्लस सी। लेकिन x का कोफिशिएंट देखेंगे क्या है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 5 है, तो यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया है इतना, तो इसे नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x/1 प्लस 2 x का पावर 4 इंटू डी एक्स। फिर इसको हम लोग सजा सकते हैं, तो यहाँ पे 3 को बाहर निकाल दें तो ये हो गया x 1 प्लस √2 इंटू एक्स स्क्वायर फिर टोटल का स्क्वायर नोट कर दें इंटू डी एक्स, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x⁴। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर दें कि पुटिंग √2x² = t। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x वी गेट, यानी दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि, तो देखिए क्या मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा बाहर, आई हो जाएगा 2x, x² का 2x dt/dx। तो दिस इम्प्लाई x इंटू डी एक्स का मान हो जाएगा आपका dt/2√2, क्योंकि x को dx को एक साथ रखेंगे या कांस्टेंट को और dt को एक साथ। तब यहाँ हम लोग नोट करेंगे नाउ, अब यहाँ से बढ़ना है तो ये तो 3 तो आपको पहले से बाहर है तो 3 रहेगा, 1/ यहाँ 1 रहेगा प्लस √2 इंटू x², तो √2 इंटू x² को t माने हैं, तो ये हो गया t, इसका स्क्वायर रहेगा। अब x इंटू डी एक्स, तो देखिए x dx का मान कितना है, तो dt/2√2,
फिर इसके बाद अब इसमें हम लोग 3/, की कांस्टेंट को भी बाहर निकालें, 2√2 तो बच जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर आई इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा 3/2√2 और 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये किसका डी सी है, तो ये हो गया tan इनवर्स टी का डी सी प्लस सी। तो 3/2√2 tan इनवर्स एक्स, तो x के स्थान पे हम लोग देखिए क्या माने हैं, तो √2 एक्स स्क्वायर, तो x के स्थान पे हम लोग यहाँ रख देंगे √2 x स्क्वायर प्लस सी, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका इतना दिया है, सो इसे हम लोग नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका x² / 1 - x⁻6 इंटू डी एक्स। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे हम लोग, इसलिए x² जो कहते हैं 1 माइनस x³ का होल स्क्वायर लिख दें, तो ये हो जाएगा x⁻6। अब x³ को बाबू यहाँ पे t मान लेंगे, x³ को क्या मानेंगे, तो x³ को यहाँ हम लोग t मानेंगे। सो यहाँ नोट करेंगे पुटिंग x³ इक्वल टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x वी गेट, यानी दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो x³ का डी हो जाएगा 3x² आई इक्वल टू dt/dx। तो यहाँ पे नोट करेंगे x² इंटू डी एक्स आई इक्वल टू dt के बटा में भेज देंगे 3 को, यानी कांस्टेंट को dt को एक तरफ। फिर नोट करेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम लोगों को यहाँ से सजाना है, ऊपर कुछ भी है उसको 1 समझेंगे, बटा 1 माइनस, तो 1 माइनस x³, तो x³ को t माने हैं, तो यहाँ t रखेंगे, तो ये हो जाएगा t², बच गया x² dx, तो x² dx का मान आपका यहाँ आ गया dt/3। अब इसको जो है आप नोट करेंगे 1/3 हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इसको नोट करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस t² आई इंटू डी टी। अब देखिए कौन से फार्मूला में आ रहा है, तो 1/a² माइनस x² dx वाला फार्मूला में आ गया। तो इसका मान होता है 1/2a लॉग a प्लस x/a माइनस x प्लस सी। तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे, पहले जो है 1/3 है, तो 1/3 तो यहाँ रहेगा इंटू, अब इसके स्थान पे, टोटल के स्थान पे हम लोगों को इतना यूज करना है, तो यहाँ नोट करेंगे 1/2a, तो ये के स्थान पे आ गया 1 इंटू लॉग a प्लस x, तो a का मान है यहाँ पे 1 है, अब प्लस x का मान यहाँ पे t है, बाई a माइनस x, तो a के स्थान पे 1 है और माइनस x के स्थान पर t है प्लस c। तो फिर ये हो जाएगा आपका 1/6 लॉग 1 प्लस t, तो t का मान हम लोग अब पुट कर देंगे जो यहाँ पे माने हैं, तो x³ यहाँ पे t के स्थान पे रख देंगे, तो 1 प्लस x³ अपॉन 1 माइनस x³ प्लस c। तो दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्वेश्चन दिया है इतना, तो इसको नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 बाई √x² - 1 dx। फिर इसके बाद अब इससे हम लोग दोनों में अलग अलग डिवाइड करें, तो x बाई √x² - 1 माइनस 1 बाई तो √x² - 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा x बाई √x² - 1 है ना dx माइनस ये हो जाएगा 1 बाई √x² - 1 इंटू डी एक्स। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए है ना, यहाँ ये तो आपका फॉर्मेट में आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो, लेकिन ये फॉर्मेट में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट इंटीग्रेशन, यानी पहला इंटीग्रेशन के लिए पुटिंग जो रूट के अंदर है उसको t मानेंगे, x² - 1 को t मानेंगे, तो इसका डी ऊपर हो जाएगा। इसलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x वी गेट,
तो एक्स स्क्वायर का डी सी हो गया 2x माइनस 0 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो दिस इम्प्लाई x इंटू डी एक्स का मान हो जाएगा अब डी टी बाई 2। फिर यहाँ नोट करेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, है ना। तो यहाँ से अब हम लोगों को सजाना है, तो ऊपर कुछ भी है उसको 1 समझेंगे। अब बटा में रूट के अंदर वाला है उसको हम लोग t मान लिए हैं, तो ये रूट t हो गया। एक्स डी एक्स, तो देखिए एक्स डी एक्स का मान कितना मिला है, तो एक्स डी एक्स का मान मिला है डी टी बाई 2, ठीक है। अब माइनस इसको उतार देंगे, तो ये हो गया आपका 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे तो ये जो है हो गया आपका कितना, तो 1 बाई 2 रूट टी आई इंटू डी टी माइनस, अब ये वाला हो गया आपका 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अब इसके बाद देखिए फॉर्मेट में किसका आ रहा है, तो 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका मान होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर क्वेश्चन यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, तो इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो 1 बाई 2 रूट टी, तो रूट टी का डी सी है ही, देखना होता है कि ये किसका डी सी है, तो रूट टी का डी सी 1 बाई 2 रूट टी, इसलिए 1 बाई 2 रूट टी का इंटीग्रेशन हो गया रूट टी माइनस। अब इसके स्थान पे हम लोग लिखेंगे इतना, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स, तो एक्स के स्थान पर तो आपका एक्स ही रहेगा, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यानी कि माइनस 1 प्लस सी। फिर यहाँ पे टी, तो टी के स्थान पे हम लोग वही मान रखेंगे जो यहाँ पुट किए हैं, तो टी के स्थान पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका इतना दिया है, तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स टू दी पावर 6 प्लस ए टू दी पावर 6 इंटू डी एक्स। तो कांस्टेंट के लिए चिंता नहीं करना है, वो जितना है उसको तो हम लोग सेट कर सकते हैं, केवल वेरिएबल को देखना होता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर, तो इसको लिख सकते हैं आप एक्स क्यू आई इसका होल स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 6 आपका रहेगा। अब यहाँ केवल एक्स क्यू को आप टी मान लेंगे, किसको टी मानेंगे बाबू, एक्स क्यू को टी मानेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे पुटिंग एक्स क्यू इक्वल टू टी, फिर यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट। तो ये एक्स क्यू के डी सी हम लोग करेंगे तो 3x स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, दिस इम्प्लाई तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई 3। फिर यहाँ से नोट करेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको हम लोग को सजाना है, तो ऊपर कुछ भी है उसको 1 समझिएगा, ठीक है। बटा में आइए, तो रूट अंडर है ना एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का मान यहाँ टी रखेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, बच गया यहाँ पे ए टू दी पावर 6 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान यहाँ निकल चुका है डी टी बाई 3। अब इसको हम लोग यहाँ से सजाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 तो आपका बाहर निकल जाएगा, 1 बाई रूट अंडर तो टी स्क्वायर प्लस इसको नोट कर सकते हैं ए क्यू का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी टी। और फिर देखिए किस फॉर्मेट में है, तो 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसका मान होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर क्वेश्चन यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पर आपका 1/3 रहेगा और 1 बाई रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, यानी कि अब इस टोटल के स्थान पे इस रूप में लिखना है, तो यहाँ नोट करेंगे लॉग ऑफ एक्स, तो एक्स के स्थान पे हो गया टी प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि ए टू दी पावर क्यू आई इसका स्क्वायर प्लस सी। फिर इसके बाद नोट करेंगे 1/3 लॉग टी, तो टी के स्थान पे हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे जो माने हैं, यानी टी के स्थान पे क्या रखेंगे एक्स क्यू, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस रूट अंडर ये भी हो जाएगा एक्स क्यू आई इसका स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 6 प्लस सी।
फिर इसके बाद इसको नोट करेंगे 1/3 log x³ प्लस रूट अंडर तो x⁶ प्लस a⁶ आप प्लस c, तो दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका इतना दिया है, तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ sec² डिवाइडेड बाई रूट अंडर tan² प्लस 4 इंटू dx। अब यहाँ tan x को t मानेंगे तो इसका dc ऊपर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नोट करेंगे पुटिंग tan x इक्वल टू t। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x वी गेट, तो tan x का dc हो जाएगा आपका sec² इक्वल टू हो गया dt/dx। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका dx इधर आ जाएगा, तो sec² इंटू dx इक्वल टू हो गया dt। तब यहाँ नोट करेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, अब यहाँ से सजाना है तो नोट करेंगे ऊपर कुछ भी उसको फिलहाल 1 समझेंगे, 1/रूट अंडर tan²x। तो देखिए tan x को t माने हैं तो ये हो जाएगा t² आप प्लस 4, है ना, तो 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बच गया sec² dx। तो देखिए यहाँ sec² dx का मान क्या है बाबू, dt है। फिर अब इसमें देखेंगे कि ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन 1/रूट अंडर x² प्लस a² के फॉर्मेट में है, तो इसका मान हो जाता है log ऑफ x प्लस रूट अंडर क्वेश्चन यानी x² प्लस a² प्लस c। तो इसके स्थान पे हम लोगों को इतना लिखना है, तो log ऑफ x, है ना, पहले log ऑफ x, तो x के स्थान पर t प्लस रूट अंडर क्वेश्चन यानी t² आप प्लस 2 का स्क्वायर आप प्लस c, तो ये हो जाएगा log ऑफ t। तो t के स्थान पे फिर देखेंगे क्या मानेंगे, तो t के स्थान पे आपका tan x है, तो ये हो जाएगा log ऑफ tan x आप प्लस रूट अंडर फिर t के स्थान पे tan x इसका स्क्वायर आप प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस c, तो इसको फाइनल रिजल्ट लिख देंगे log tan x प्लस रूट अंडर tan² x प्लस 4 आप प्लस c, तो दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में